अगर सन अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? आइए जानते हैं। सन हमारे सोलर सिस्टम का दिल है। यह एनर्जी, लाइट और लाइफ का सबसे बड़ा सोर्स है। हर सेकंड सन लगभग 600 मिलियन टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर इतनी एनर्जी छोड़ता है कि पूरी अर्थ का क्लाइमेट, इकोसिस्टम और लाइफ सस्टेन होती है। अगर सन न हो तो अर्थ बस एक ठंडी, बेजान चट्टान बन जाएगी जो अंतरिक्ष में एमलेसली घूम रही होगी। लेकिन सोचिए, अगर सन अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? यह सवाल सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन इसके जरिए हम सन और अर्थ के रिश्ते की गहराई को समझ सकते हैं। फर्स्ट, स्पीड ऑफ डार्कनेस। 8 मिनट्स डिले। लाइट इंस्टेंट नहीं ट्रैवल करती। सन की रोशनी को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड्स लगते हैं। इसका मतलब है कि अगर सन अचानक गायब हो जाए तो हमें तुरंत पता नहीं चलेगा। 8 मिनट तक सब कुछ नॉर्मल लगेगा, जैसे दिन की रोशनी, गर्मी, बर्ड्स की चहचहाहट, सब वैसा ही रहेगा। लेकिन उसके बाद अचानक आसमान काला हो जाएगा। दिन की जगह रात छा जाएगी। स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स उतने ही साफ दिखने लगेंगे जितना रात में दिखते हैं। सन की जगह बस डार्क वॉइड यानी अंधकारमय रिक्त नजर आएगा। सन की जगह बस डार्क वॉइड यानी अंधकारमय रिक्त नजर आएगा। सेकंड, ग्रेविटी भी गायब हो जाएगी। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी बताती है कि ग्रेविटी भी लाइट की स्पीड से प्रोपेगेट करती है, यानी सन का ग्रेविटेशनल पुल भी अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लेता है। तो सन के गायब होने के बाद अर्थ तुरंत ऑर्बिट से बाहर नहीं निकलेगी। 8 मिनट तक वह नॉर्मल ऑर्बिट में घूमती रहेगी। उसके बाद सन का पुल खत्म हो जाएगा और अर्थ सीधी लाइन में स्पेस की ओर ड्रिफ्ट करने लगेगी, अपनी करंट स्पीड 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। अपनी करंट स्पीड 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। थर्ड, तत्काल परिणाम अर्थ पर क्या होंगे? आइए जानते हैं। शुरुआती कुछ घंटों में अर्थ पर ड्रामेटिक चेंजेस नहीं दिखेंगे, सिवाय सडन डार्कनेस के। एटमॉस्फेयर और ओशंस हीट को कुछ समय तक होल्ड करेंगे, लेकिन नेचर जल्दी रिएक्ट करेगी। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस बंद कर देंगे, कुछ दिन तक स्टोर्ड एनर्जी से सर्वाइव करेंगे, लेकिन फूड चेन टूटने लगेगी। सोलर पावर बंद हो जाएगा। एनिमल्स एंड ह्यूमंस की बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाएगी। फोर्थ, फर्स्ट वीक, फ्रीजिंग डार्कनेस। कुछ दिनों में टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। एवरेज टेम्परेचर एक हफ्ते के भीतर माइनस में चला जाएगा। ओशंस जमने लगेंगे, लेकिन पूरी तरह फ्रीज होने में महीनों लगेंगे। वेदर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा क्योंकि इवेपोरेशन और रेनफॉल सब रुक जाएगी। फूड चेन टूट जाएगी, प्लांट्स मरने लगेंगे, उनके साथ हर्बिवोर्स यानी शाकाहारी और फिर कार्निवोर्स यानी मांसाहारी। फिफ्थ, 1 मंथ के बाद, 1 महीने बाद अर्थ डीप फ्रीज में होगी। ग्लोबल टेम्परेचर लगभग -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। सरफेस लाइफ लगभग खत्म हो जाएगी। एटमॉस्फेयर कंडेंस होकर गैसेस की बर्फ यानी स्नो गिराने लगेगी। ह्यूमन सिविलाइजेशन कोलैप्स के कगार पर होगी। फार्मिंग इम्पॉसिबल और एनर्जी सोर्सेज फेल हो जाएंगे। सिक्स्थ, 1 साल बाद, फ्रोजन प्लैनेट। 1 साल बाद एवरेज टेम्परेचर लगभग -75 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओशंस ऊपर से पूरी तरह आइस में बदल जाएंगे, लेकिन नीचे जियोथर्मल हीट के कारण लिक्विड वाटर रह सकता है। माइक्रोबियल लाइफ डीप ओशंस में सर्वाइव कर सकती है। ह्यूमंस थियोरेटिकली अंडरग्राउंड न्यूक्लियर या जियोथर्मल पावर्ड कॉलोनीज में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन लार्ज स्केल सर्वाइवल लगभग इम्पॉसिबल होगा। सेवेंथ, मिलियंस ईयर्स के बाद, अर्थ एज अ रोग प्लैनेट। मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद अर्थ एक रोग प्लैनेट की तरह मिल्की वे में घूमती रहेगी। कोई सन, कोई ऑर्बिट नहीं। सरफेस पूरी तरह फ्रोजन होगी। केवल गहरे समुद्र के सूक्ष्म जीव सर्वाइव कर सकते हैं। 8. कैन ह्यूमंस सर्वाइव विदाउट द सन? प्रैक्टिकल टर्म्स में ह्यूमंस का सर्वाइव करना मुश्किल है, लेकिन हाइपोथेटिकली 1. आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर, अंडरग्राउंड ग्रीन हाउसेज विद आर्टिफिशियल लाइट पावर्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। 2. जियोथर्मल एंड न्यूक्लियर पावर, अर्थ कोर से एनर्जी लेकर बिजली और हीटिंग। 3. स्पेस माइग्रेशन, अगर टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हो तो दूसरे स्टार सिस्टम्स में माइग्रेशन, लेकिन सडन डिसअपीयरेंस में प्रेपरेशन न होने की वजह से सर्वाइवल बहुत लिमिटेड होगा। 9. इंपैक्ट ऑन सोलर सिस्टम, सन के गायब होते ही पूरा सोलर सिस्टम बिखर जाएगा। प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट्स छोड़कर स्पेस में ड्रिफ्ट करेंगे। मून्स या तो प्लैनेट्स के साथ जाएंगे या अलग हो जाएंगे। एस्टेरॉयड बेल्ट स्कैटर हो जाएगी। आउटर प्लैनेट्स अपने इंटरनल हीट से थोड़े समय तक ग्लो करेंगे, लेकिन इवेंचुअली डार्क हो जाएंगे। 10. रियलिटी चेक, सन ऐसा नहीं करेगा। गुड न्यूज यह है कि सन अचानक गायब नहीं हो सकता।
स्टार्स अचानक वैनिश नहीं होते। सन अभी 464 बिलियन ईयर्स पुराना है और इसके पास फ्यूल लगभग 5 बिलियन ईयर्स तक है। धीरे धीरे ये रेड जायंट बनेगा, फिर आउटर प्लैनेट्स तक फैल जाएगा। उसके बाद ये व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। 11 लेसन्स वी लर्न। इस थॉट एक्सपेरिमेंट से हमें ये बातें समझ आती हैं। 1 फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ। हमारी पूरी लाइफ सिस्टम सन पर डिपेंडेंट है। 2 नीड ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी। न्यूक्लियर और जियोथर्मल जैसे सोर्सेज फ्यूचर के लिए जरूरी हैं। 3 कॉस्मिक पर्सपेक्टिव। अर्थ के बिना सन के ड्रिफ्ट करने की कल्पना हमें हमारे सोलर सिस्टम की यूनिकनेस बताती है। 4 मोटिवेशन फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। सर्वाइवल के लिए दूसरे प्लैनेट्स और स्टार्स की खोज जरूरी है। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।